नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। गाजियाबाद के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम और पुस्तक विमोचन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और उन्होंने रमेश चंद्र तोमर की पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए और विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विभिन्न जन जागरूकता पहलों की जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी की आज बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की वीसी, खाद्य उपलब्धता और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। आईजीआरएस की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। सभी वरिष्ठ अधिकारी बता दें कि कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। प्रदेश के डीएम, एसपी, कमिश्नर वीसी से जुड़ेंगे और डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी भी इसमें शामिल होंगे। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से तमाम जानकारी लेंगे और इसके साथ ही बता दें कि सभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे, जहां कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वीसी करेंगे और प्रदेश के डीएम और एसपी सभी इसमें मौजूद रहेंगे। आईजीआरएस की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की आज की बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जहां कानून व्यवस्था को लेकर सीएम वीसी करेंगे, तमाम जानकारी ली जाएगी। प्रदेश के डीएम, एसपी, कमिश्नर भी वीसी से जुड़ेंगे और डीजीपी राजीव कृष्ण। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से समीक्षा करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट एक बड़े खेल मैदान के निर्माण को लेकर क्षेत्र में हलचल को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। गांव-गांव में चर्चा है कि अगर यह मैदान बनता है तो न सिर्फ खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर अभ्यास का बेहतर अवसर मिलेगा, बल्कि क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी निखारने का मंच मिल पाएगा। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने खेल मैदान के समलीकरण और निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित किए जाने की मांग की है। इसी पे हमारे संवाददाता जितेंद्र शुक्ला ने पूर्व प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह और अन्य ग्रामीणों से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। क्या मामला है खेल के मैदान को लेकर? खेल का मैदान कागजों में प्रस्तावित है, लेकिन अभी जो है खितौनी में दर्ज नहीं है। फिलहाल खितौनी में ये भी आरोप लग रहा है कि जो है यहाँ पर जो है आपके द्वारा जो है पहले खुदाई भी करें? नहीं, कभी नहीं। 10 साल से प्रधान हुआ है, उनके पास है। और 2016-17 में ये बना पूर्वांचल। तो ये पक्ष विपक्ष का क्या मामला है कि आखिर यहाँ जनहित में अगर हम 10-15 गाँवों की बात करें, से आप शिकायत लगातार कर रहे हैं, तो इस मामले को लेकर अधिकारी को संज्ञान नहीं ले रहे हैं? अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सबको पैसे की जरूरत है। हाँ, पर नीचे से कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? हम 10वीं बार शिकायत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे इस मामले? मुख्यमंत्री से कहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो है FIR दर्ज की जाए, जो नुकसान हुआ राजस्व का भरपाई की जाए। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप? हम 10वीं बार शिकायत करते हैं। अप्रैल से लेकर अभी तक लगातार, जब मौका पड़े तब खोदते हैं लोग और मिट्टी बगैर में ग्लूकोज फैक्ट्री वहीं बेच रहे हैं। टीवी न्यूज चैनल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदर ब्लॉक इलाके के बरावा गांव में अगर हम बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट बरावा गांव में जो खेल का मैदान हमारे पीछे है, साफ रूप से अगर हम बात करें, यहाँ बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण है उनका और तमाम ऐसे नवयुवा है, छात्र हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है जो खेल का मैदान है वो बढ़िया मैदान बनना चाहिए, जिससे करीब 8-10 गांव के जो नौजवान है, जो खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिले, जिससे उनका भविष्य सौरे। मतलब बड़ी बात है, लेकिन सीधे पक्ष और विपक्ष के बीच में सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सीधे गहरा जो है जो मलबा है वो खुदाई करके तालाब में तब्दील किया जा रहा। तो ऐसे में कैसे खेल का मैदान बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी से शिकायत की गई है, उप जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की गई, लेकिन मामले को लेकर अभी भी जो है कहीं पर कोई कार्रवाई का मामला सामने नहीं आया। जबकि साफ रूप से ये भी बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी से कल ही शिकायत की गई और खनन अधिकारी मौके पर आए हैं। अब देखना होगा इस मामले को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और क्या सरगर्मियां जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बारावा गांव से सामने आएंगी, देखने वाली बात होगी। RN टीवी न्यूज चैनल के लिए उत्तर प्रदेश बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला।
जालौन जिले में एक बार फिर से प्रशासन की संवेदनशीलता और मानवता की मिसाल देखने को मिली है। जन सुनवाई के दौरान पहुंचे दिव्यांग दृष्टिबाधित दंपत्ति की गुहार पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि खुद उनके घर उमरार खेरा जाकर उनकी मदद करने का उदाहरण पेश किया। दंपत्ति की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने घर जाकर उन्हें जरूरी सहायता सामान सौंपे और उनकी मूलभूत जरूरतों को बता दें कि पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए और कदम भी उठाए गए। उनके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए समुचित व्यवस्था का भरोसा भी दिलाया गया। खबर कानपुर से है, जहां चोरी की तैयारी में चाचा भतीजी को बता दें कि पब्लिक ने दबोच लिया और आरोपी चाचा महिलाओं के कपड़े पहनकर इलाके में रैकी किया कर रहा था और पिटाई के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और आरोपी का जुलूस निकालकर इलाके में सुरक्षा को अब बढ़ा दी गई है। कानपुर से खबर है, जहां बता दें कि चाचा भतीजा और पुलिस ने दबोचा है और बता दें कि महिलाएं के कपड़े पहनकर ये रैकी किया करते थे और सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ लिया है और इलाके में अब बता दें कि सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। झांसी के मऊरानीपुर तहसील में खाद न मिलने से सैकड़ों किसान और महिलाएं सड़क पर बैठकर नारेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने खाद की समस्या को लेकर आरोप लगाए। पुलिस और प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया। अत्यंत तहसीलदार के आश्वासन के बाद किसान टोकन लेकर पीसीएफ केंद्र पहुंचे हैं। मतलब तहसील आए थे खाद के लाने। महिलाएं मतलब परेशान है 8-10 दिन से खाद नहीं मिल रहा है। इसके कारण मतलब खाना पीना लिए बैठी हैं, खाद मिल नहीं रहा तो फिर वो बोल रही हैं कि खाद दिलाओ। तो हमने कहा है साहब से, कह रहे दिलाएं दे रहे, वो दिलाएं और या वरना ना दिलाएं। के लिए हमारा बच्चा 3 दिन से यहाँ लेन में लगा है। टोकन आते हैं, ये भी पता नहीं कि 150 आए कि 100 आए, जितने बटे हो ना बटे हो। कुछ लोग बगैर टोकन के ही हमारा बच्चा 10 फुट लेन में लगा रहा था, 15 फुट लेन में खिंची आगे और खाद नहीं मिल पाया। शाम को 7 बजे तक बता रहे कि खाद था और इसके बाद 9 बजे खाद खत्म हो गया। कौन सा खाद? डीएपी। अभी कहाँ आए हैं? हम बच्चे को खाना लेके आए हैं वहीं। अभी कहाँ आए हैं? अभी हमने एसडीएम साहब के पास आए। क्या बोल रहे हो साहब? वो कह रहे आएगा खाद मिलेगा, खाद पर्याप्त है। अब हमें तो दिखाई नहीं रहा है। लगभग कितने किसान हैं आपके साथ? किसान की कोई गिनती है का भाई साहब? सब किसान कितने दिन से परेशान हैं आप लोग? हम 15 दिन से चक्कर लगाए। अभी बोले आया नहीं है, आया नहीं है, आया नहीं है। कितने गाड़ी आई तो वो मेरे पास मिला भी नहीं है। कितनी जमीन है आपके पास? कितनी जमीन है लगभग? हमारे पास 35 बीघा जमीन है। क्या नाम है आपका? माँ हरगोविंद नाम दो। कहाँ के हैं? हरवाड़ा। आज यहाँ पर सड़क पे क्यों बैठे थे आप लोग? खाद के लिए। खाद के लिए। किस खाद के लिए? कौन सा खाद चाहिए? डीएपी। आपको खाद बढ़ तो रहा है, मिल नहीं रहा है? नहीं क्या मिल रहा है। 3 दिन से लगे लेने में लोग। रात के भी यहीं लेटी थी। अभी बोले के लेने में लग गया, बोले दे रहे टोकन दे रहे। यहीं पर तो खड़े रहेंगे सब। कहाँ पे खड़े हैं आप लोग? तहसील में। तहसील में कितने किसान हैं लगभग? यहाँ होंगे 300-400 महिलाएं भी कुछ शामिल हैं इसमें? महिलाएं सब। हाँ, तो आप लोग तो महिलाएं होंगी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? खाद मिल जाए, क्या चाहते? खाद मिल जाए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती,
10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौन में 29 अगस्त को हुई मारपीट और आगजनी की घटना में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया। उराई कोतवाली क्षेत्र की कालपी बस स्टैंड पर कपल का वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुए विवाद में शामिल 3 आरोपियों पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत कार्रवाई की गई है। जिन 3 युवकों पर यह कठोर कार्रवाई हुई है उनमें सगे भाई माजिद और शादाब शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी इनका एक अन्य साथी है। इससे पहले इन आरोपियों के फार्म हाउस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढहा था। जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामले की जानकारी दी गई है। गंभीर मारपीट की घटना हुई थी, जिससे जनता में काफ़ी रोष और भय फैला था। उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं माजिद और सादाब, दोनों सगे भाई हैं। इनका पंजीकृत गैंग भी है और ये सट्टा माफिया भी हैं इस जनपद के। ये अपने जमानत का प्रयास कर रहे थे, तो अभियुक्त माजिद और सादाब के साथ साथ इसका साथी मकसूद है, ये भी अपनी जमानत का प्रयास कर रहा था। अगर ये जमानत पर आएंगे वापस तो निश्चित तौर पे पुनः समाज में अफरा तफरी मचाएंगे। बंकी के हैदरगढ़ में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है। बता दें कि गांव में चोरों ने गृह स्वामी के घर से गहने और नकदी चोरी कर ली है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण बता दें कि रतजगा करने को मजबूर हैं। कुछ दिन पहले अंसारी ग्राम पंचायत और गड़ी मजरे सतरी में भी लाखों की चोरी हुई थी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामलों का खुलासा कर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। फिलहाल इलाके में गश्त और चौकसी को बढ़ा दिया गया है। वही 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम जागे, फिर हम नहीं जाने। हाँ, सोए गए। कितने लोग आप लोग रहो घर पर? 2 बच्चे रहे हम रहे। हाँ, तो मतलब कहाँ ले गए आपके घर से? पूरी सामान जेवर, जैसे कि काका मांग टीका रहा, हाथ पेटी रहे, पाजेब रहा, हाँ, झुमकी रही, माला रहा। पैसा कितना रहा हुई? पैसा 1,000 रहा। अच्छा, तो मतलब जेवर कितने रही हुई लगभग? अब पहले बनी है शादी के आज सब। हाँ हाँ, वजन तो रहे हुए नहीं है वो इसे कितने हजार मतलब लागत करती रही हुई कुछ? अब जौन रही वो हम तो बनवावा नहीं भाई, अब सास ससुर बनवाए नहीं जाने, वो अब हमका का मालूम। मतलब सब जेवर ले गए? हाँ, पूरा लाकर वहाँ खाली हुई गया है। कल्याणपुर के पुलिस ने अपने पिता की हत्या के मामले में 2 आरोपियों गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी के लालच में आरोपियों ने मृतक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था। मृतक का शव थाने में मिला है और पुलिस ने आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। कल्याणपुर थाने में 12 जून 2025 को एक कमला तिवारी जो रेलवे के गार्ड पद से रिटायर्ड हुए, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। उनकी पत्नी के द्वारा लिखवाई गई कि उनके पति गायब। इस संबंध में जब हमारी सर्विलांस की टीम और थाना कल्याणपुर की टीम ने संयुक्त प्रयास से इस घटना का अनावरण किया और घटना के अनावरण करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि कमला तिवारी गार्ड के पद से रिटायर्ड हुए थे और उनकी 8 दुकानें थी और उनके पेंशन का पैसा भी अपने बच्चों को नहीं देते थे। उनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती थी, वृंदावन में रहती थी, बच्चे अलग रहते थे। उनके बेटे कांजी तिवारी ने
काफिला के साथ मिल करके उनको रास्ते से हटाने की कोशिश। 12 साल पुराने अपहरण फिरौती मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। स्पेशल जज डकैती कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर बता दें कि 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें आधी राशि पीड़ित अजय कुमार को देने का आदेश दिया गया है। मामला 2013 का है, जब मेडिकल संचालक अजय कुमार को कोतवाली क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था और बाद में पुलिस मुठभेड़ में सलिया के जंगल से सकुशल बरामद किया गया था। सुनाई गई है, क्या है पूरा मामला? ये घटना है दिनांक 23/7/2013 की। एट के पास एक गांव है, चावनपुरा लगा हुआ गांव है, वहाँ उसका रहने वाला अजय कुमार एट में मेडिकल की दुकान किया था। वो डेली 9 बजे अपने घर पहुँच जाता, दुकान बंद करके रात में। लेकिन उस दिन घटना वाले दिन वो समय से नहीं पहुँचा, तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। तो एट वाले रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल, चप्पल और मोबाइल पड़ा मिला। तो उसे उन लोगों को शंका हुई, तो उन्होंने अच्छी तरह से खोजबीन की, कहीं पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जाके थाने पे FIR अज्ञात में दर्ज कराई और ये शंका जाहिर की तो उसका अपहरण हो गया हमारे भाई का। 10 दिन बाद केलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलिया के जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में 4 बदमाश पकड़े गए, 2 मौके से भाग गए और उसमें अपहृत भी छूटा जो उनके चंगुल में था, जिसने उन चारों बदमाशों को पहचाना। कहा इन लोगों ने और इनके साथ जो और भी लोग थे उनके भी नाम बताए, जिसके आधार पर 364 का जो यहाँ का मुकदमा एट का था उसका मुकदमा विचारण हुआ, जिसमें उसने अदालत में भी उन अभियुक्तों को पहचाना, जिसके आधार पर इन लोगों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना हुआ। यह मामला कितने साल कंटिन्यू चला? ये 2013 से बराबर चल रहा है, 12.5 साल लगभग। कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें 7 आरोपी। बाराबंकी के लुदेश्वर महादेव धाम में कॉरिडोर निर्माण के दौरान खुदाई से बता दें कि 75 चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। सूचना फैलते ही मौके पर भीड़ एकत्रित हुई और पुलिस ने सिक्कों को कब्जे में लेकर सिक्कों की गिनती शुरू कर दी है। मौके पर तहसीलदार और थाना प्रभारी ने स्थिति का जायजा लिया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3य संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के 3य संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के मरियानी के ग्रामीणों ने खुद के सहयोग से विकास कार्यों को गति दी है। जमीनी स्तर पर सालों से रुके रास्ते और पेयजल की व्यवस्था को ग्रामीणों ने मिलकर शुरू किया है। 5 साल तक न मिलने वाले रास्ते के निर्माण और पेयजल सुविधा की पहल से क्षेत्र में राहत का माहौल अब बनते हुए दिखाई दे रहा है।
अब गांव की सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ही लोगों को आना जाना रहता है, प्रधान को तो आना जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तो 5 साल से कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रधान थे वो तो कभी कभार सफाई करवा भी देते थे, करते भी थे, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन 5 साल से तो हम लोग हर महीने करते हैं। अब की बार हम लोगों ने एक सड़क बना रहे थे गाँव में जी, तो क्या प्रधान ने नहीं बनाई इस वक्त? नहीं, प्रधान कभी आता ही नहीं। हम लोग वो आते जाते हैं उधर से, हमारे गांव के बच्चे जाते हैं विद्यालय पढ़ने जाते हैं, इतने इतने बोधे में जाते हैं, वो कहीं बच्चे गिर जा रहे हैं, कहीं कुछ, उनको पढ़ाई को भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस सब को देख करके हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोग इसको अपनी तरफ से बना रहे हैं। कितने गाँव? इसमें 7-8 गाँव का आवागमन रहता है। हाँ, और कई शिकायत की थी आपने? प्रधान जी से कितनी बार हुई हैं, हमारे दादाजी हैं, चाचा जी हैं, सब लोगों ने की उनसे, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ हैं, इनको भेजा जाता, हम लोग नहीं जाते हैं। अधिकारियों से भी होती है, हमारे बड़े भाई हैं, वो अधिकारियों से डायरेक्ट बात करते हैं। विधायक जी आते हैं, विधायक जी से हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, ना कभी विधायक जी आने का हम लोगों को सूचना दी जाती है। वो आते हैं, प्रधान जी अपने लोगों को वहाँ पे बैठा देते हैं, उन्हीं से अपनी बात करवाते हैं। प्रधान यहाँ के अंकित द्विवेदी हैं। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र के ग्राम बनगई फतेहपुर में चोरी की आशंका से जुड़ी एक संदिग्ध सूचना ने शुक्रवार को पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया। गांव में कथित तौर पर एक चोरी संबंधी नोटिस चिपकाने की खबर फैलने के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कथित नोटिस की जांच की। हालांकि RNTV अपनी पड़ताल में ऐसे किसी भी नोटिस के होने की पुष्टि नहीं करता और पुलिस ने भी मौके पर कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया है। थाना मल्लीपुर में एक नोटिस चिपकाकर चोरी और लूट की घटना कारित किए जाने की सूचना पुलिस के संज्ञान में आई है। प्रथम दृष्टया जांच करने पर ये अफवाह फैलाने की शरारत प्रतीत हो रही है, परंतु इन सभी गांवों में पुलिस की गश्त लगातार बढ़ा दी गई है। सभी संदिग्ध अपराधियों, पुराने अपराधियों का सत्यापन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम सुरक्षा समितियों की बैठक कर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खबर एटा से है, जहां मेडिकल कॉलेज की OPD में उस वक्त हंगामे जैसे हालात बन गए जब एक चिकित्सक ने पत्रकारों के साथ अपमानजनक करते हुए अपने अपशब्द कहे और OPD से बाहर निकाल दिया। इस घटना को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश है और परिसर में नारेबाजी का माहौल बन गया। घटना के बाद पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया। उनका कहना है कि ये केवल मीडिया का नहीं बल्कि आम जनता के सूचना के अधिकार पर हमला है। पत्रकार संघ ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर दोषी चिकित्सक पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र के स्थित ओवरब्रिज पर युवाओं और युवतियों का रील बनाने का शौक लगातार बढ़ता जा रहा है। ओवरब्रिज पर फिल्मी गानों की धुन पर डांस करते हुए युवाओं ने वीडियो शूट करवाया और उसे अपनी इंस्टाग्राम ID पर पोस्ट किया। अलग अलग अंदाज में डांस करते हुए इन युवाओं का वीडियो अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। सहारनपुर के नवरात्रि महापर्व के मां देवी मंदिर परिसर में 22 सितंबर से लगने वाले मेले का जिलाधिकारी मनीष बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने निरीक्षण किया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पानी और अतिक्रमण पर खास ध्यान रखने के निर्देश दिए। बाजारों को सुरक्षित स्थानों पर लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अलग मार्ग से श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जाएगा। जैसा आप अवगत हैं कि 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मां शाकुंभरी देवी मंदिर पर प्रत्येक वर्ष जो है वो श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के समय भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उसी के तहत यहाँ पर जिला पंचायत द्वारा एक मेला भी लगाया जाता है। लेकिन इस बार जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जो मानसून्स हैं और जो बरसात का समय है वो काफ़ी लेट तक एक्सटेंड हुआ है। कल रात भी यहाँ पर भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण जो ये नदी है जो भूरादेव मंदिर से लेकर मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर तक जाती है, उसमें काफ़ी मात्रा में पानी आया हुआ है और पानी उफान पर है।
उसके दृष्टिगत और जो आने वाले 15 दिन का फोरकास्ट है उसमें भी काफ़ी हद तक जो देखा जा रहा है कि किसी भी समय बरसात होने की संभावना है। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है कि जो इस बार मेला है वो नदी के तल पर ना लगाया जाए। 2023 में पूर्व में भी इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया था जब पानी काफ़ी ज़्यादा बरसा था और पानी के दृष्टिगत मेले को बाहर लगाया गया था। इसके अलावा आज मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा और हमारे जितने भी संबंधित अधिकारीगण हैं उन सबके द्वारा बहुत ही डिटेल में पिछले 2-2.5 घंटे में यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ का रिव्यू किया गया है सुरक्षा के दृष्टिगत और सभी निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग जो है इस बार हम लोग पिछली बार से बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से जाम ना लगे और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किस प्रकार से किस रास्ते से लेकर जाना है सुरक्षित तरीके से, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जिला पंचायत द्वारा की जा रही हैं। हालांकि क्योंकि मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है उसके दृष्टिगत समय समय पर इस बार पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा बुलेटिन्स भी जारी किए जाएंगे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो पूर्व से अवगत हो सकें और उसी हिसाब से उनका जो आवागमन है, जो उनका आने की संख्या है, क्राउड है, उसको कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।